सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, मैं इस समय बहुत खुश हूँ। मेरे घर में उत्तर प्रदेश शामली के कुडाना गांव से कुछ किसान भैया आए हैं। आप हैं श्री योगेंद्र मलिक जी, आप हैं रुपेंद्र मलिक जी, और मंगेराम मलिक हैं और सुधीर मलिक। ये सारे भैया जो हैं ये एक ही गांव से हैं, कुडाना से, और सीमांत किसान हैं। कुछ के पास तो 5-6 एकड़ भूमि है, मगर थोड़ी थोड़ी ज़मीन पे ये काश्तकारी करते हैं। तो ये हमारे यहाँ आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और इनसे अभी चर्चा हो रही थी तो गन्ने पे काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी किसानों ने कमेंट बॉक्स में मेरे YouTube चैनल पे कई बार लिखा है कि डॉक्टर साहब गन्ने पे भी आप कभी चर्चा करें। तो अचानक से ये लोग आ गए हैं और मैं इनकी बेल्ट में भी कुछ काम करता रहा हूँ। तकरीबन कांदला, करैना, बड़ौत, शामली, मेरठ, ये जो एरिया है इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। योगेंद्र जी, आप बताएं कि आपके पास कितनी ज़मीन है और गन्ना कितना करते हैं और क्या क्या खेती करते हैं? 100% ही मान लो गन्ना, टोटल गन्ना का मेन क्षेत्र है हमारा शामली क्षेत्र जी। शामली शुगर फैक्ट्री पर गेट सेंटर है जी। 90% किसान वहाँ के गन्ने पे ही निर्भर है। आप बताएं, आपके पास कुल कितनी ज़मीन है और आप कौन कौन सी फसलें करते हैं? 6 एकड़ ज़मीन है मेरे पास में जी। और उसमें 5 एकड़ में गन्ना लगा हुआ है। अच्छा। एक एकड़ में हम लगाओगे धान। अच्छा। कुछ जवार। अच्छा। तो गन्ना जो मेन हमारी फसल है, कैश क्रॉप है, शुगर फैक्ट्री शामली पे जा जी। अब की बार काफ़ी नुकसान में है, इतनी गर्मी का प्रकोप होने की वजह से जी, सुंडी का प्रकोप होने की वजह से सारी फसल चौपट होगी। तो कौन सी किस्म लगाई है और ये प्रकोप पहले भी आता होगा कि पहली बार ही आया है गर्मी के चलते? पहले आता था ये जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट में। अच्छा। अब के 2 माह पहले आ चुका, जिसका अंदेशा किसानों को नहीं था। किसान अदर काम में, गन्ना डालने में, गेहूं की कटाई में, उसमें लगे रहे। अच्छा। ये इतना उधर को गए गन्ना देखने के लिए, फसल पूरी चौपट सुंडी की वजह से। साथ ही उन्होंने बोला है कि इस बार या तो गर्मी का प्रकोप है या कोई और प्राकृतिक आपदा कह लें। गेहूं में भी हमने देख ही लिया है कि कितना किसानों को नुकसान हुआ है। और गन्ने की बात करें तो इन्होंने बता दिया है कि हम बहुत व्यस्त थे गेहूं काटने में और गन्ने को फैक्ट्री में डालने में, और इस बीच ही सुंडी जो थी वो अपना प्रकोप दिखा गई है, हालांकि 2 महीने के बाद आती। रुपेंद्र जी, ये जो बीमारी आई है ये किसी खास गन्ने की किस्म में आई है? आप कौन सी किस्म लगाते हो? 238। अच्छा। हाँ जी, इसी में ही है बीमारी, दूसरे में नहीं है? नहीं जी, और गन्ना ही नहीं जी। अच्छा, यही बीज है, एक ही बीज है? हाँ जी। तो इस बीमारी के आने से अब क्या कुछ समाधान हो रहा है? अपना विभाग जो है, कृषि विभाग, वो कुछ अलर्ट हो गया है, तेजी में है, या क्या कोई दवाई स्प्रे कर रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा होगा? कोई उसमें नहीं है जी। हाँ। इसमें पहले पूरा डाउन करे थे, इब कभी कह रहे वो भी काम नहीं कर रही। अच्छा। हाँ जी। तो गन्ना आप बताएं सुधीर मलिक कि आप जो लगाते हैं इसका बीज कहाँ से लेते हो? बीज तो अपने पास ही पैदा होता है जी। अच्छा। हाँ जी, अपने पास से ही पैदा करते हैं। आप बीज नया नहीं लेते? नहीं जी, नया जी शुरू से ही चल रहा है जी। अभी बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए। आप भी ऐसे ही करते हो? हाँ जी, आपस में लेना या अपना घर का पैदा करना, तो ऐसे ही घर से भी। किसान भाइयों में आदत है आपस में लेना या घर का ही पैदा करना। मैं किसानों से कहना चाहूँगा जो बिल्कुल ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ये शामली के साथ एरिया जो लगता है, कि करनाल में शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक गन्ना का प्रजनन संस्थान है, और वो बना ही हमारे हरियाणा के लिए है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है। तो किसान भैया, आप सब लोग उस गन्ना के फार्म में कभी कभी आया करें। वहाँ हर साल गन्ना मेला भी लगता है, वहाँ पर नई नई किस्मों की प्रदर्शनी भी लगती है, अच्छा बीज भी मिलता है। तो बीज बहुत लंबा घर का चल जाए तो बीमारी की आशंका थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप थोड़ा देखें आके, जब भी मेला होगा मैं भी सूचना दे दूंगा आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आपको लाभ हो। चौधरी साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा मलिक साहब
कि आप गन्ने को जो लगाते हैं ये कितनी कितनी दूरी पे लगाते हैं? लाइन से लाइन 4 फीट की दूरी, पौधे से पौधे 1 फीट की दूरी। ओके, गुड। मांगे आप भी और आप भी ऐसा ऐसा करते हैं? सब लोग? सब लोग। तो आप भी ऐसा करते हैं? हाँ जी, सब लोग। तो 4 फुट की जो बीज की दूरी है लाइन से लाइन हाँ की, जी। उसमें कोई और फसल लेते हैं आप? अजी फसल तो लेंगे, उसमें वो मैं नीलगाय, बिजार, ये छुट्टा पशु सब खा जाते, कुछ नहीं छोड़ते। अच्छा। हाँ जी। ऐसा किसान भाइयों, जितना कि मैं जानता हूँ गन्ने में और अंत्योदय फसलें इंटरक्रॉपिंग की बात जब मैं करता हूँ तो उसमें हम ये कहा करते हैं कि आप 4-4 फुट की दूरी पे रखें लाइनों को और 8-9 इंच की दूरी रखें आप एक पौधे से दूरी दूसरे पौधे की, तो उससे गन्ने की लंबाई और मोटाई बढ़ती है और पैदावारी में इजाफा होता है और बीज की मात्रा भी कम लगती है। नहीं तो वैसे जहाँ तक मुझको याद है 40-42 क्विंटल एक एकड़ में लगा करता था बीज, जब हम 2.5 फुट में काम करते थे, है ना जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब कितना बीज लगता है? यूँ मानो आप 10-11 कुंटल। 10-11 कुंटल। मेरा औसतन ये है कि 16 कुंटल जो है बीज लगता है। तो किसान की इसमें कम खर्चा होता है बीज की अगर हम बात करें। 4-4 फुट की दूरी पे यहाँ पर करनाल में सुधीर जी और मांगे जी, यहाँ पर एक और संस्थान है, वो चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है हिसार का, उसका क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर है उचानी गांव में, और वो गन्ने और मक्का पे ही काम करते हैं। तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं कई सालों से किसानों से कहता आ रहा हूँ कि आप 4-4 फुट की दूरी पे लगाएं और बीच में कोई फसल करें, मगर इन्होंने अभी बोला कि नहीं जी वहाँ पर जानवर बहुत हैं तो इसके चलते हम अंत्योदय फसलें नहीं कर सकते हैं। मेरा ये अनुरोध है कि इस बार अभी जब आपके गन्ने छोटे होंगे या नई पौध लगाएंगे या जब मुड्डा होगा, हाँ पेड़ा पेड़ी, तो उसके बीच में जो 4-4 फुट की जगह है उसमें आप लहसुन या प्याज की खेती करना। अभी आएगा टाइम, सर्दियाँ आएंगी जब। मेरा ये विश्वास है कि नील गाय इनकी स्मेल से इनकी जो गंध है उसको नुकसान नहीं करेगी। शायद किसी ने किया और उसको भी ख़राब किया इन्होंने कि नहीं किया? उसको क्या ख़राब नहीं किया। नहीं किया। हाँ, एक नन्ना लगाया था हमारे दोस्त ने, धर्मेंद्र मलिक जी ने, गाँव में ही जी, उसे नुकसान नहीं पहुँचा। तो देखिए मेरी बात ठीक निकली है। धर्मेंद्र मलिक इनके कोई मित्र हैं, उन्होंने लगाया था और यहाँ का रिसर्च डाटा उचाना सेंटर का कहता है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का, और मैंने कई किसानों को सम्मानित होते देखा है जो लोग सुधीर जी लगाते हैं गन्ना यमुनानगर साइड में, आपके एरिया की तरह ही है, वो भी बहुत गन्ना लगता है। तो उन्होंने, किसानों ने मंच से बोला था कि जी गन्ने के तो पैसे हमको मिल ही रहे हैं, मगर लहसुन लगाने पे हमें 40,000 की अतिरिक्त आय है। वो पैसे कम हो गए हों इस साल, गन्ने लहसुन का रेट कम हो गया हो तो बात अलग है, मगर औसतन एक एडिशनल फसल आ गई है अपने पास। तो मैं सभी किसान भाइयों को कहूँगा जो गन्ना लगाते हैं कि वो आने वाले समय में जो 4-4 फुट की दूरी पे आप गन्ना लगा रहे हैं उसमें आप फसल करेंगे या तो प्याज की या लहसुन की। और एक बार मैंने एक मीटिंग में इनको देखा था तो कई सब्जियों के भी कम्बिनेशन थे। मेरे पास 1-2 फ़ोटो हैं, मैं बीच में डाल दूंगा। उन्होंने मूंग भी लगाया है, उन्होंने भिंडी भी लगाई है, मगर मूंग और भिंडी हो सकता है वो नील गाय नहीं छोड़ें। हमारा पशु बहुत ज़्यादा परेशान करें। जी जी जी, ये गन्ने की फसल को भी ख़त्म कर देंगे। अच्छा, गन्ने की फसल कोई नहीं, हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं साहब, हाथ जोड़ के विनती है मेरी किसानों की ओर से कि ये नील गाय का कुछ समाधान होना चाहिए साहब। किसान काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी किसानों से आवारा पशुओं की भी बात की है इन्होंने, क्योंकि किसानों की आय इस बार गेहूं में बहुत कम हुई है और गन्ने में इन्होंने बोला है कि जैसे काफ़ी हाल ख़राब है। सरसों हैं, सरसों भी 1 कुंटल का यानी 5 कुंटल प्रति एकड़ निकली गर्मी में और बरसात बरसात के हाँ, बरसात के कारण। तो अभी भगवान जी से हमारी आराधना है कि जहाँ जहाँ धान लगेगा तो ये किसान लोग धान लगाएं
और इनकी पैदावारी में इजाफा हो। आप कुछ कहना चाहेंगे कि किसान भाई और अच्छे से क्या खेती कर सकते हैं गन्ने की पैदावारी प्रति एकड़ कितनी आने लगी है जब से 4-4 फुट दूरी की है? लगभग 500 कुंटल 500 कुंटल पर एकड़। मैं बहुत खुश हूँ। उसमें निकाल रखा है। मैं बहुत खुश हूँ किसान भाइयों के योगेंद्र भैया ने बोला अभी कि लगभग 475, 450, 500 कुंटल प्रति एकड़ पैदावारी आने लग गई है। और जब मैं पढ़ाया करता था तब मैं कहा करता था कि 2.5 फुट की दूरी पे आप लगा देते हो और आप आ जाते हो, और बीच में खाद घेरना हो तो आपका जो खाद घेरने वाला है ऊपर घेर देता है, वो पत्तों में ही फंस जाती है। भूख लगी हो, मुंह में रोटी देने की जगह पे सिर पे रख दें तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। तो लोगों ने हमारी बात को सुना है। 4-4 फुट की दूरी पे अभी 100 किसान हों, आप अपने गांव की बात तो छोड़िए, आप पूरे एरिया की बात लीजिए, 10, 20 से 30 गांव जहां तक आपकी पकड़ है, कितने प्रतिशत लोग होंगे जो अभी 4-4 फुट की दूरी पे आ गए हैं गन्ने की बुआई में? मोस्टली 5 या 6%, मोस्टली 5 या 6%। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि मुख्यतः ये 5 से 7% हो सकते हैं। ये बहुत कम मात्रा है और उससे लाभ तो हुआ है, खर्चा कम हुआ है बीज में, और फर्टिगेशन जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो पूरा पौधे की जड़ तक गया है, क्योंकि घूमने फिरने के लिए जो मेहनत करते हैं किसान, उनको गन्ना बिल्कुल अच्छे से दिखता है, उसकी जड़ दिखती है, वहीं खाद गिरते होंगे, उससे ही लाभ हुआ कि 400-500 कुंटल की पैदावारी आने लगी है। अन्यथा ये 275 के आसपास ही एवरेज प्रोडक्शन रही है, 250 कुंटल के आसपास। तो जो किसान अभी भी पुरानी विधि को ही पकड़े हुए हैं, उनसे हमारा अनुरोध है और उनसे ये हमारा विनम्र आग्रह भी है कि वो सीखें और इस दूरी को बढ़ाएं। और ये पास में ही रहते हैं, इनके गांव में आके आप इनकी खेती करने का ढंग सीख सकते हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि 4-4 फुट की दूरी पे जो हैं वो लहसुन और प्याज की एडिशनल इनकम के लिए, अतिरिक्त आय के लिए ज़रूर सेवाएं हमसे ले सकते हैं। करनाल में प्याज और लहसुन का बहुत बड़ा अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पर बहुत अच्छा बीज मिलता है। तो आप हमसे संपर्क करना, हम वहाँ से आपको बीज की प्राप्ति करवा देंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।